बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। ट्रंप ने मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में चक्कर लगाया। गैर जिम्मेदाराना हरकत पर तमाम गोशों से तनकीद। सीक्रेट एजेंट्स को खतरे में डाला गया। यूरोपीय यूनियन चीफ आइसोलेशन में चली गई। पेरिस में कोविड-19 को रोकने के लिए बार्स और रेस्टोरेंट्स बंद। इंडिया में 75,000 नए कोविड केस। हिमाचल सीएम होम क्वारंटीन। तेलंगाना के केस 2 लाख हो गए। अफगानिस्तान के लगमान सूबे में गवर्नर के काफिले पर हमला। सदर अशरफ गनी अमन बातचीत में हिस्सा लेने के लिए दोहा रवाना। कतर के ओहदेदारों से मिलेंगे। ओमान जंग के बाद सीरिया से ताल्लुकात बहाल करने वाला पहला अरब मुल्क। दमिश्क में सफीर तैनात। आर्मीनिया और अजरबैजान में लड़ाई जारी। एक दूसरे पर सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने का इल्जाम। ईरान ने कहा सुलह का मंसूबा तैयार कर लिया। पाकिस्तान में इमरान खान को हटाने की कोशिशों के बीच नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ गद्दारी का केस दर्ज। हेपेटाइटिस सी पर काम करने के लिए ब्रिटिश और अमेरिकन साइंसदानों को मेडिसिन का नोबेल इनाम। हाथरस केस के सिलसिले में यूपी पुलिस की एफआईआर। आलमी साजिश का इल्जाम लगाया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कोविड-19 से मुतासर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अचानक मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी में नजर आए और अपने हामियों के जोश व खरोश का जवाब दिया। उनके इस कदम पर काफी तनकीदें की जा रही हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का यह कदम कई सवाल खड़े करता है। अमरीकी सदर ने मास्क पहन रखा था, लेकिन समझा जा रहा है कि उनकी वजह से गाड़ी में बैठे सीक्रेट सर्विस के ओहदेदार कोविड-19 से मुतासर हो सकते थे। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि ट्रंप का ये दौरा मेडिकल टीम की तरफ से महफूज करार दिया गया। दूसरी तरफ ट्रंप के सेहत के बारे में अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जिनसे शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। बाज़ खबरों में उनकी सेहत पर फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है और बाज़ में उनकी हालत को इत्मीनान बख्श बताया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि ट्रंप को ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से स्टेरॉयड दिए गए। उनकी हालत में बेहतरी आ रही है। बाज़ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप को हॉस्पिटल से इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए था। सीक्रेट सर्विस के एक ओहदेदार ने इस हरकत पर ट्रंप पर काफ़ी तनकीद की और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सीक्रेट सर्विस को ये इख्तियार है कि वो बाज़ ऐसी सरगर्मियों को मना कर दे जिनसे सदर की जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन वो ऐसी सूरत हाल से इनकार नहीं कर सकते जब खुद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की जिंदगी खतरे में पड़ती हो। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने CNN से बातचीत करते हुए बताया कि ये बहुत गैर जिम्मेदारी की हरकत है। व्हाइट हाउस के एक डॉक्टर के हवाले से कहा गया कि हॉस्पिटल में शरीक करने से पहले ट्रंप का ऑक्सीजन लेवल गिर गया था। अमरीकी सदारती इलेक्शंस की दौड़ में ट्रंप के मुखालिफ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन आगे नजर आ रहे हैं। उन्हें 10 पॉइंट्स की लीड हासिल है, जो अब तक की सबसे बड़ी बढ़तरी है। इस दौरान अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अब इलेक्शंस के लिए सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। सदारती इलेक्शन 3 नवंबर को होने वाले हैं और कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ट्रंप कम से कम अगले 10-12 दिन तक मुहिम नहीं चला सकते। माइक पेंस की अब डेमोक्रेटिक पार्टी की नायब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के साथ एक टीवी डिबेट होने वाली है।
ऐसी खबरें हैं कि व्हाइट हाउस के कई ओहदेदार कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। इनमें ट्रंप के शख्सी मददगार निक लूना भी शामिल है। वो पिछले हफ्ते ट्रंप के साथ ही थे, जहां होप हिक्स के साथ वो काम कर रहे थे। ट्रंप की टीम में सबसे पहले होप हिक्स कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया कोरोना वायरस से मुतासर हुए। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में कोविड-19 के फैलाव के मद्देनजर बार्स और रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया। बार्स और रेस्टोरेंट्स पर यह पाबंदी अगले 2 हफ्तों के लिए होगी। यूरोप के कई मुल्कों में कोविड-19 के केसों में इजाफा देखा जा रहा है और ओहदेदार इसे दूसरी लहर करार दे रहे हैं। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए ओहदेदारों को हिदायतें दी हैं। इजिप्ट में अब तक 1,04,000 के करीब केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 6,000 के करीब लोगों की जान गई है। सीसी ने मुल्क के हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर से कहा कि वो बच्चों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। इजिप्ट में 17 अक्टूबर से स्कूल्स खोलने का फैसला किया गया। यूएई में पिछले 24 घंटों के दौरान 932 नए कोविड केस सामने आए और 3 मौतें हुई। पूरी दुनिया के कोविड-19 केस 3 करोड़ 55 लाख हो गए हैं, जबकि अब तक पूरी दुनिया में 10,43,000 लोगों की जान गई है। अमेरिका 76 लाख केसों के साथ सबसे आगे है। मौतें भी अमेरिका में सबसे ज्यादा हैं, जहां 2,14,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 की वजह से मौत की नींद सो चुके हैं। WHO के एक सर्वे में कहा गया कि कोविड-19 की वजह से कई मुल्कों में दिमागी सेहत का शोबा और इलाज मुतासर हो रहा है। ये सर्वे जून से अगस्त तक 130 मुल्कों में किया गया। पता चला कि तकरीबन 35% खिदमात इस शोबे में मुतासर हैं और लोगों का इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। कई दूसरे अंदाजे भी सामने आए हैं, जिनके मुताबिक कोविड-19 के दौर में जहनी तनाव और दिमागी मसाइल में इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 की वजह से जीसीसी मुल्कों के टैक्स की वसूली में 20% से ज्यादा की कमी हुई। इनमें सऊदी अरब भी शामिल है। यूएई के ओहदेदारों ने सरकारी और नीम सरकारी इदारों में नौकरियों के लिए वर्क परमिट जारी करने का सिलसिला शुरू किया है। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर्स को वीजे देने का सिलसिला भी शुरू किया गया। यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वैन डेर आइसोलेशन में चली गई हैं। उन्होंने हाल ही में एक मीटिंग में हिस्सा लिया था। इसी मीटिंग में हिस्सा लेने वाले एक शख्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए और जिसके बाद वो आइसोलेशन में गई हैं और अपना कोविड टेस्ट करा रही हैं। उर्सुला ने लिखा कि मुझे बताया गया कि जिस मीटिंग में मैंने हिस्सा लिया था उसमें शिरकत करने वाला एक शख्स पॉजिटिव पाया गया है। कायदों के मुताबिक मैं आइसोलेशन में जा रही हूँ। जुमेरात को मेरा टेस्ट नेगेटिव आया और आज मैंने दोबारा टेस्ट कराया। बात करते हैं इंडिया की। हिंदुस्तान के कोविड-19 केसेस बढ़कर 66 लाख हो गए हैं। अब तक इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से 1,03,000 के करीब मौतें हुई हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 का रिकवरी रेट बढ़कर 84.34% हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 76,000 मरीज मुल्क के अलग अलग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में 55,86,000 से ज्यादा मरीज वायरस से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। मुल्क में फिलहाल 9,34,000 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 74,442 नए केस रिकॉर्ड किए गए। इसी मुद्दत के दौरान 903 लोगों की जान गई। आईसीएमआर ने बताया कि मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 10 लाख कोविड टेस्ट किए गए। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर 3 दिनों के लिए होम क्वारंटीन हो गए हैं। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने 3 अक्टूबर को मनाली में बाज लोगों से मुलाकात की थी, जो इतवार को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए। चीफ मिनिस्टर क्वारंटीन की मुद्दत के दौरान घर से काम करते रहेंगे। तेलंगाना में कोविड-19 के जुमला मामला 2 लाख से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,235 केसेस पाए गए। अब तक के जुमला इन्फेक्शंस की तादाद 2,06,11 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8 लोगों की मौत भी हुई। इसके साथ ही अब तक रियासत में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की सरकारी तादाद 1,171 हो गई है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 262 नए केस पाए गए। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। ट्रंप ने मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में चक्कर लगाया, गैर जिम्मेदाराना हरकत पर तमाम गोशों से तनकीद, सीक्रेट एजेंट्स को खतरे में डाला गया। यूरोपीय यूनियन चीफ आइसोलेशन में चली गई, पेरिस में कोविड-19 को रोकने के लिए बार्स और रेस्टोरेंट्स बंद। इंडिया में 75,000 नए कोविड केस, हिमाचल सीएम होम क्वारंटीन, तेलंगाना के केस 2 लाख हो गए। अफगानिस्तान के लगमान सूबे में गवर्नर के काफिले पर हमला, सदर अशरफ गनी अमन बातचीत में हिस्सा लेने के लिए दोहा रवाना, कतर के ओहदेदारों से मिलेंगे। ओमान जंग के बाद सीरिया से ताल्लुकात बहाल करने वाला पहला अरब मुल्क, दमिश्क में सफीर तैनात। आर्मीनिया और अजरबैजान में लड़ाई जारी, एक दूसरे पर सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने का इल्जाम, ईरान ने कहा सुलह का मंसूबा तैयार कर लिया। पाकिस्तान में इमरान खान को हटाने की कोशिशों के बीच नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ गद्दारी का केस दर्ज। हेपेटाइटिस सी पर काम करने के लिए ब्रिटिश और अमेरिकन साइंसदानों को मेडिसिन का नोबेल इनाम। हाथरस केस के सिलसिले में यूपी पुलिस की एफआईआर, आलमी साजिश का इल्जाम लगाया गया। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नागोर्नो काराबाख इलाके के लिए लड़ाई जारी है, जहां के कई शहरों पर शलबारी की जा रही है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की सिविलियन आबादियों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है। आर्मीनिया की सरकारी मीडिया में ऐसे फुटेजेस दिखाए गए जहां अजरबैजान की फौज आबादी वाले इलाकों पर बमबारी कर रही है। इन हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और बाज़ इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। दूसरी तरफ अजरबैजान की वजारत दिफा ने बताया कि आर्मीनिया की फौज 3 शहरों पर शलबारी कर रही है। आर्मीनिया ने कहा है कि वह अजरबैजान की तरफ से हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। वजारत खारजा ने बताया कि आर्मीनिया की फोर्सेस जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बना रही हैं। ईरान ने कहा है कि उसने काराबाख बहरान को हल करने के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि ईरान की ये तजवीज़ अजरबैजान की इलाकाई सलामती के एहतराम पर मबनी है। ओमान सीरिया जंग के बाद दमिश्क में अपने सफीर को मुकर्रर करने वाला पहला अरब मुल्क बन गया है। सीरिया के वजीर ख़ारजा वलीद अल मौलिम ने ओमान के सफीर तुर्की बिन महमूद से उनके तकर्रुर की दस्तावेज़ात हासिल की। ओमान के सुल्तान हिशाम बिन तारिक ने जनवरी में हुकूमत संभालने के बाद तमाम मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करने का वादा किया था। बाज़ अरब मुल्क कई महीनों से सीरिया के साथ सुलह के पैगामात भेज रहे हैं। सीरिया के सदर बशार अल असद ने कहा है कि आलमी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए सीरिया में रशिया की फौजी मौजूदगी ज़रूरी है। उन्होंने रशिया के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। अफगानिस्तान में गड़बड़ के वाक़यात के दरमियान सदर अशरफ गनी दोहा रवाना हो गए हैं, जहां वो कतर के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। कतर में तालिबान और अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान अमरीका की कोशिशों से बातचीत हो रही है, जिसका मकसद कई दहों से जारी लड़ाई को ख़त्म करना है। अशरफ गनी सबसे पहले कुवैत पहुंचे, जहां उन्होंने कुवैत के मरहूम अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा की याद में होने वाली एक तकरीब में हिस्सा लिया। इसके बाद वो दोहा रवाना हुए। अशरफ गनी के तर्जुमान ने बताया कि अफगान लीडर ने कुवैत सिटी में अमीर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वो अफगानिस्तान में अमन के अमल को मजबूत करने की कोशिशें करेंगे।
افغانستان کے لغمان صوبے میں صوبائی گورنر کے قافلے پر حملہ کیا گیا جس میں کم سے کم 15 لوگ ہلاک ہوئے، ان میں سویلینز بھی شامل ہیں۔ اس واقعے میں 30 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ گورنر رحمت اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، بعض خبروں میں بتایا گیا کہ وہ معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ گورنر کے 4 باڈی گارڈز حملے میں ہلاک ہوئے۔ کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس علاقے میں طالبان اور آئیسس کافی سرگرم ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کے خلاف لاہور میں غداری کا کیس درج کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ کے کئی دوسرے لیڈرز کے خلاف بھی ایسا ہی کیس درج کیا گیا۔ ان میں ایک اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، راجہ ظفر الحق، احسن اقبال، پرویز رشید، خواجہ آصف، امیر مقام، مریم اورنگزیب اور دوسرے شامل ہیں۔ بدر رشید نامی ایک شخص کی درخواست پر یہ کیس درج کیا گیا۔ نواز شریف کی 2 تقریروں سے اس کیس کا تعلق ہے۔ یہ مقدمہ ایک ایسے وقت درج کیا گیا ہے جب پاکستان کی تمام اپوزیشن پارٹیاں عمران خان حکومت کے خلاف ایک اتحاد بنا چکی ہیں۔ عمران خان کی قیادت کو یہ اب تک کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تمام اپوزیشن پارٹیوں نے مولانا فضل الرحمان کو اپنا لیڈر مقرر کیا ہے۔ اس اپوزیشن اتحاد میں کئی جماعتیں شامل ہیں جس کا مقصد عمران خان کو بے دخل کرنا ہے۔ امریکہ کے 2 اور برطانیہ کے ایک سائنسدان کو ہیپیٹائٹس سی وائرس کی پہچان کے لیے کام کرنے پر 2020 کے میڈیسن کے نوبل انعام کے لیے چنا گیا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی جگر کے کینسر کی وجہ بھی بنتا ہے۔ سویڈش انسٹی ٹیوٹ نے ایک بیان میں اس انعام کا اعلان کیا جو 10 ملین کراؤنز یعنی $1.1 ملین پر مشتمل ہے۔ یہ رقم تینوں سائنسدانوں میں تقسیم کی جائے گی۔ ان سائنسدانوں کے نام ہاروی آلٹر، مائیکل ہٹن اور چارلس رائس ہے۔ کشمیر میں سری نگر کے قریب ملیٹنٹس کے ایک حملے میں CRPF کے 2 جوان ہلاک ہو گئے اور 3 زخمی ہوئے۔ یہ حملہ پامپور بائی پاس پر کیا گیا۔ دوپہر تقریباً 1 بجے نامعلوم ملیٹنٹس نے CRPF کی روڈ اوپننگ پارٹی پر فائرنگ کی۔ زخمیوں کو فوری ہاسپٹل لے جایا گیا۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستانی بینکوں کو دھوکہ دینے والے وجے مالیا کو برطانیہ سے واپس لانے کے لیے خفیہ کارروائی جاری ہے۔ جسٹس یو للت اور اشوک بھوشن کی بینچ میں مرکزی حکومت کے وکیل نے یہ بات کہی۔ اس دوران وجے مالیا کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے کہا کہ وہ ایسی کسی خفیہ کارروائی سے واقف نہیں ہیں۔ اتر پردیش کے ہاتھرس ضلع میں اعلی ذات کے لوگ گینگ ریپ اینڈ مرڈر کیس کے ملزمین کا بچاؤ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جن میں اعلی ذات کے نوجوانوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک دن پہلے BJP کے ایک سابق MLA کے گھر پر اعلی ذات کے نمائندوں کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں 700 سے 800 لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ اس میٹنگ میں ریپ کیس کے ملزمین کا بچاؤ کیا گیا تھا۔ اس دوران بھیم آرمی کے چیف چندر شیکھر آزاد نے ہاتھرس میں لڑکی کے گھر والوں سے ملاقات کی۔ اعلی ذات کے لوگوں کا الزام ہے کہ اس لڑکی اور اس کے گھر والوں نے 4 لوگوں پر جھوٹا الزام لگایا ہے جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک نوجوان کو یہ کہتے ہوئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا تم کو CBI پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا چندر شیکھر آزاد سیاست کرنے کے لیے یہاں آیا ہے؟ ایک بار وہ ہمارے ہاتھ لگے ہم اس سے سمجھا دیں گے اور وہ CBI پر بھروسہ کرے گا۔ اس ویڈیو میں پولیس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو خاموش تماشائی ہے۔ اتر پردیش پولیس نے ہاتھرس کیس کے سلسلے میں ایک FIR درج کی ہے جس میں ایک عالمی سازش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی نفرت کو ہوا دینے کے علاوہ کئی دوسرے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان الزامات سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا ماننا ہے کہ اس کیس میں جو باتیں نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ایک سینئر پولیس عہدیدار نے بتایا کہ ہاتھرس کا واقعہ ایک گہری سازش کا نتیجہ ہے اور ہم سچ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کریں گے۔ کینسر سے متاثرہ سنجے دت کی ایک تصویر وائرل ہو گئی ہے جس سے ان کے چاہنے والے سکتے میں ہیں۔ اس تصویر میں وہ کافی کمزور نظر آ رہے ہیں۔ وہ بلو کلر کی ٹی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے ہیں۔ سنجے دت ایک چارٹر فلائٹ کے ذریعے دبئی گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی مانیتا اور بچے شہران اور اقرا بھی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ سنجے دت کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے جو بہت آگے کے سٹیج پر ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔
ट्रंप ने मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में चक्कर लगाया, गैर जिम्मेदाराना हरकत पर तमाम गोशों से तनकीद, सीक्रेट एजेंट्स को खतरे में डाला गया। यूरोपीय यूनियन चीफ आइसोलेशन में चली गई, पेरिस में कोविड-19 को रोकने के लिए बार्स और रेस्टोरेंट्स बंद। इंडिया में 75,000 नए कोविड केस, हिमाचल सीएम होम क्वारंटीन, तेलंगाना के केस 2 लाख हो गए। अफगानिस्तान के लगमान सूबे में गवर्नर के काफिले पर हमला, सदर अशरफ गनी अमन बातचीत में हिस्सा लेने के लिए दोहा रवाना, कतर के ओहदेदारों से मिलेंगे। ओमान जंग के बाद सीरिया से ताल्लुकात बहाल करने वाला पहला अरब मुल्क, दमिश्क में सफीर तैनात। आर्मीनिया और अजरबैजान में लड़ाई जारी, एक दूसरे पर सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने का इल्जाम, ईरान ने कहा सुलह का मंसूबा तैयार कर लिया। पाकिस्तान में इमरान खान को हटाने की कोशिशों के बीच नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ गद्दारी का केस दर्ज। हेपेटाइटिस सी पर काम करने के लिए ब्रिटिश और अमेरिकन साइंसदानों को मेडिसिन का नोबेल इनाम। हाथरस केस के सिलसिले में यूपी पुलिस की एफआईआर, आलमी साजिश का इल्जाम लगाया गया। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के पेश करदा है मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे, रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद।